नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 2x + kx - 2 = 0 इज -2 फाइंड के। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है। एक रूट क्या है, -2, मतलब हम लोग को x के बदले -2 फाइंड डालना है और फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, बस हम लोग को x के बदले -2 डालना है और k फाइंड करना है। तो वही करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² + kx - 2 = 0। ठीक है, अब हम लोग x के बदले क्या डालेंगे, -2, तो 2 × -2 द होल स्क्वायर, क्यों देखो x हम लोग का -2 है तो x का द होल स्क्वायर प्लस k × -2। ठीक है, -2 = 0। तो एक काम करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो प्लस 2 × -k क्या होगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -2k हो जाएगा इक्वल्स टू, ये 2 को हम लोग एक काम करते हैं, 0 के वो साइड पे भेज देते हैं। ठीक है, 0 के वो साइड पे भेज दिया तो 2 4 ज़ा 8, 8 - 2k = 2। अब ये 8 को भी इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज देते हैं, -2 = 2 - 8। ठीक है, तो -2k = 2 - 8 क्या होगा, 6 होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो k = -6/-2। ये जो 2 था हम लोग ने इसको इधर डिवाइड पे रखा दिया, तो इक्वल्स टू माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो k क्या मिला हम लोग को, k मिला 3। ठीक है, तो बहुत इजी सम था, बस इसमें क्या करना था, x के बदले -2 डालना था और k फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं और हम लोग को इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा बी 10, इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मूले से करेंगे। उसका देखो हम लोग को इक्वेशन है, क्या है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा = 0। तो हम लोग वही फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा बी 10, लेट बीटा बी -10। ठीक है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग को उसका फॉर्म लिखना है, क्या है हम लोग का, देखो x² - अल्फ़ा + बीटा ब्रैकेट x + अल्फ़ा × बीटा = 0। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग को पता है कि ये सब चाहिए हम लोग को, तो इसके लिए अल्फ़ा + बीटा चाहिए और अल्फ़ा × बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, देखो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, अल्फ़ा है हम लोग का 10, 10 + -10 क्या होगा हम लोग का, 10 + -10, यहाँ पे 10 + -10, तो +10 -10 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अल्फ़ा × बीटा देखते हैं, 10 × -10 क्या हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100 और माइनस की साइन, तो हम लोग को क्या मिला, अल्फ़ा × बीटा -10। अब इसको ये फॉर्मूले में डालते हैं और इक्वेशन क्रिएट करते हैं, x² - अल्फ़ा + बीटा x, अल्फ़ा + बीटा x क्या हो जाएगा, 0x + अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा क्या हम लोग का, -100, तो -100 = 0। ठीक है, तो ये हम लोग का बना नहीं है, x² - 0x फिर प्लस माइनस -100 = 0। ठीक है, अब हम लोग का इक्वेशन प्रॉपर बन गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो ये 0x को कट करके डायरेक्ट x² - 100 = 0, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रिफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन का हर एक पैर, मतलब हर एक चीज़ होना चाहिए, इसके लिए 0x को मत कट करो, रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में दिया है 1 - 3√5 और 1 + 3√5, तो इसको भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ले लेते हैं पहले, अल्फ़ा क्या होगा, 1 - 3√5 और बीटा ले लेते हैं, लेट बीटा बी 1 + 3√5। ठीक है, अब इसका हम लोग को पता है इक्वेशन क्या है हम लोग का, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा = 0। करेक्ट, तो हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए, अल्फ़ा + बीटा चाहिए, हम लोग अल्फ़ा + बीटा ढूंढ लेते हैं। पहले अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा होगा 1 - 3√5 +
1 प्लस 3√5, ये हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें देख सकते हो, देखो 1 माइनस 3√5, इसमें कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है, बस साइन का चेंज है। तो -3√5 और +3√5 कट हो जाएंगे, -3√5 और +3√5 कट हो जाएंगे, बचा क्या 1 + 1, देखो इसमें बीच का साइन 1 है, प्लस है, तो 1 + 1, तो लिख लेते 1 + 1 = 2। तो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला, 1 + 1 2 मिला हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 1 माइनस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3√5, ये हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग इसके ब्रैकेट को ना ओपन करें और हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला अगर ऐसा बन गया तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि a² माइनस b²। अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या दिया है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड वाले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a² माइनस 3√5 होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका हम लोग का क्या बन गया, a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, ठीक है। तो 9 5 ज़ा 45, ये इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 1 माइनस 45 क्या होगा, 1 माइनस 45 होगा -44, क्या होगा -44, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है। अब हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो इसका फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन का फॉर्म है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को -2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला, -44 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x² माइनस 2x प्लस -44 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का इक्वेशन ये लास्ट को इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0,7, तो ये बहुत ही ईजी है। इसको अल्फ़ा ले लेते 0, बीटा ले लेते 7, ठीक है, अल्फ़ा 0 बीटा 7। तो हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए पहले, तो 0 + 7 क्या होगा, 0 + 7 7 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो 0 × 7 क्या होगा, 0 × 7 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या, हम लोग का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x क्या होगा, हम लोग का 7x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, x² माइनस 7x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे उसके उसका नेचर बताना है कि वो रियल और अनइक्वल है, कि रियल और इक्वल है, या रियल ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अगर रूट्स का नेचर फाइंड करना है तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग को डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग को डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, इसमें a 3 हो जाएगा, b हो जाएगा -5, c हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसमें हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b क्या हम लोग का -5² माइनस 4 इंटू a क्या हम लोग का 3 और c हम लोग का 7 है, ठीक है। हम लोग ने सब मतलब पुट कर दिया वैल्यूज जो थे। अब इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देते हैं, -5 का स्क्वायर क्या होगा,
5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7, ठीक है, इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इंटू 7। 12 इंटू 7 कितना होता है? 12 7 ज़ा क्या होता है? माइनस 84। 25 माइनस 84, ठीक है। तो 25 माइनस 84 कितना होगा? अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 59। 25 84 को अगर 25 से माइनस करेंगे तो 59, और देखो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? डेल्टा माइनस 59। अभी माइनस आ गया तो हम लोग को नेचर क्या होगा रूट्स का? देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ गया। हम लोग को याद रखना है कि रूट्स रियल कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, और रियल और अनइक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का सेकेंड है, ठीक है। तो इसको भी सेम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, किसे कंपेयर करेंगे? सेम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इसको कंपेयर करेंगे। a हो जाएगा हम लोग का √3, b हो जाएगा हम लोग का √2, देखो b और ये a, हम लोग वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं ना, तो c हो जाएगा हम लोग का -√23, -2√3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो b हम लोग का √2 है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या हम लोग का a है √3, c क्या हम लोग का -2√3, ठीक है। ये हम लोग का c हो गया। अब इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, -4 इंटू √3 इंटू, अब देखो जिसको कन्फ्यूजन होता है उसके लिए मैं बता दूँ, ये 2√3 बना कैसे है? ये 2√3 बना है 2 इंटू √3। ये 2√3 कैसे बना है? 2 इंटू √3। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ ताकि किसी को भी कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। 2 माइनस, देखो यहाँ पे 4 और 2, 4 और 2 -4, और -2 को हम लोग एक साथ ला देते हैं। यहाँ पे -4 और -2 को एक साथ ला देते हैं, -4 इंटू -2, फिर आगे लिखते हैं हम लोग इंटू √3 इंटू √3। देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, √3 के बाजू में कोई भी साइन नहीं था, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो √3 और √3 दोनों देखो आगे भी मल्टीप्लाई का साइन था, तो दोनों के आगे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 4 के आगे माइनस का साइन था, सेम है। 2 के आगे माइनस का साइन था, सेम है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। बस किसी को कन्फ्यूजन होता है कि 2√3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए मैंने बस उसको और सिंप्लीफाई कर लिया। 2√3 को क्या लिख लिया? 2 इंटू √3। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू √3 क्या होता है? √3 इंटू √3 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। पहले 2 + 8 है, इसके लिए हम लोग ये नहीं कर देंगे, 2 + 8 10 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 3 30, तो ऐसे में रॉन्ग आंसर आएगा। तो हम लोग को हमेशा क्या अप्लाई करना चाहिए? हम लोग को हमेशा बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना चाहिए। तो पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो 2 + 8 3 ज़ा कितना होता है? 8 3 ज़ा 24 होता है, इक्वल्स टू 26। तो हम लोग को डेल्टा क्या मिल गया? डेल्टा 26 मिल गया। मतलब द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स आर, ये रियल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। ये हम लोग का सेकंड वाला हो गया। हम लोग को रूट्स क्या मिले? रियल और अनइक्वल। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है और यहाँ पे कंपेयर भी करके रखा है। ए हम लोग को 1 मिला, बी हम लोग को -2 मिला, सी हम लोग को 1 मिला, ठीक है। मैंने इसको कंपेयर किया तो अब हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² क्या हम लोग का? -2 द होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या हम लोग का? a 1 है, इंटू सी भी हम लोग का 1 है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर होगा 4, है ना। फिर आगे करते हैं।
4 वन ज़ा 4 और 4 वन ज़ा 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, कट हो जाएगा दोनों, प्लस माइनस 4, 4 माइनस 4 ज़ीरो, ठीक है, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग को रूट डेल्टा क्या मिला, ज़ीरो। देयरफॉर द रूट्स, क्या रूट्स क्या ऐसे होंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि डेल्टा ज़ीरो को इक्वल आ रहा है, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है 1/x+5 इक्वल्स टू 1/x²। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर इसके फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो x² इंटू 1 x² इक्वल्स टू x+5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, x+5। अब इसको x को ये साइड पे ला देते हैं, इसको x को ये साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 को भी ये साइड पे लाएंगे तो माइनस, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रॉपर इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। अगर हम लोग इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो मुश्किल होगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 5 आएगा और प्लस माइनस करके 1, ये आना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग को डेल्टा पहले फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग की इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a क्या आ जाएगा हम लोग का, a 1 आ जाएगा, b हो जाएगा हम लोग का -1 और c आ जाएगा -5, ठीक है। अब थोड़ा मैं फास्टली बता रही हूँ, ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा वरना। अब a b c हम लोग का मिल जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा अगर मैं आपको एक छोटे छोटे ऐसे बताऊँ, ये बहुत ही ईजी है फॉर्मूला मेथड। तो a b c हम लोग ने फाइंड कर लिया, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b हम लोग का क्या है, b हम लोग का -1 है, तो -1 होल स्क्वायर -4 इंटू a हम लोग का 1 है, c हम लोग का -5 है, ठीक है। तो -1² क्या होगा, 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा क्या होगा 20। तो लेकिन ये देखो, ये 4 1 ज़ा 4, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 1 -4 इंटू -5, ठीक है, इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 21। तो हम लोग को डेल्टा क्या मिला, डेल्टा ये डिस्क्रिमिनेंट 21 मिला। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या हम लोग का, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस b हम लोग का b है, b क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे प्लस हो जाएगा, देखो माइनस और -1, माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac हम लोग ने फाइंड किया 21 अपॉन 2a, a हम लोग का क्या है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो कैसा होगा ये हम लोग का, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस या माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो इसका या तो कैसे बनेगा, इसका ये बनेगा 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 या और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो फर्स्ट के ये दो इक्वेशन, ये दो रूट्स बन सकते हैं, फिर लास्ट को लिखना है, देयरफॉर 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2 अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करने से पहले ये जो नीचे के 10 है इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब ये नीचे के 10 को हटाना है तो हम लोग को क्या करने का, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू x² माइनस, ठीक है, माइनस 3x अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 0 इंटू 10, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन बन गया।
अभी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो सिर्फ एक ही साइड को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पूरे इक्वेशन की लेफ्ट है LHS और RHS दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, 10 कट हो जाएगा तो -3x, यहाँ पे भी 10 कट हो जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0 इंटू 10 क्या होगा 0 इंटू 10 तो 0 ही होगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो 10x स्क्वायर -3x -1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, ये हम लोग को इक्वेशन मिला हम लोग को 10 हटाने के बाद। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से होंगे, देखो 10 का अगर देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को 3 आंसर आ रहा है। तो हम लोग वही इक्वेशन लेंगे, देखो 10x फिर लिख लेते 5x, हम लोग साइन बाद में देंगे 2x -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे या तो ये दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग को आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस डाल देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस डालेंगे और प्लस डालेंगे, यहाँ पे 5x के सामने माइनस और 2x के सामने अगर प्लस डालेंगे तो हम लोग को आंसर कैसा आएगा 5x -2x 3x आएगा और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। अब 10 इंटू -1, 10 इंटू -1 क्या होता है -10 होता है। तो 5 इंटू 2 क्या होगा -10 होगा, -5 इंटू 2 -10 आएगा। तो हम लोग को दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम लोग इसको एक साथ लेते हैं और करते हैं सॉल्व। 10x -5 इसमें कॉमन 10x -5x इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 10x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर अपॉन 10x स्क्वायर -5x प्लस 2x -1 इसमें कॉमन निकालेंगे तो 10x स्क्वायर और -5x इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें 5x कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा 5x, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और x, ठीक है। और फिर हम लोग का 5x बाहर आ चुके हैं तो 5 1 ज़ा 5x और माइनस का साइन माइनस +1। देखो यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग +1 डालेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लेंगे 1 डालेंगे और 2x -1 लेंगे इक्वल्स टू 0। तो अब ब्रैकेट बनाते हैं 5x + 1 इक्वल्स टू 0 और 2x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 5 इसको ब्रैकेट खोलते हैं 5x + 1 इक्वल्स टू 0। पहले ये सॉल्व करेंगे फिर वो सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल्स टू 0 के वो साइड पे 1 वो साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -1/5, x क्या मिल रहा है -1/5। ये जो 5 था इसको हम लोग ने क्या किया नीचे ले लिया। अब नेक्स्ट एक x मिल गया, नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं 2x -1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इक्वल्स टू के वो साइड पे प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/2। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम लोग ने डिवाइड कर लिया। तो नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/5 और 1/2, ठीक है। ये सब मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन, ये सेकंड वाला खत्म कंप्लीट हुआ। अब थर्ड वाला करेंगे। तो थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ है 2x + 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, पहले आपको लग रहा होगा कि ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसको इक्वेशन बनेगा, फिर बहुत लेंदी सम होगा, ठीक है। लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा सम है। देखो कैसे होगा ये, 2x + 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। LHS में क्या है, LHS में स्क्वायर है और RHS में 25 है। तो 25 के हम लोग इसके ऊपर रूट डाल सकते हैं, स्क्वायर यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पे 25 पे रूट डालेंगे, करेक्ट। लेकिन रूट डालते टाइम हम लोग का रूट्स कैसे हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो रूट डालने से पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है प्लस या माइनस। तो क्या होगा 2x + 3 इक्वल्स टू +5 मतलब 5, रूट 25 का क्या होता है 5 होता है। तो 2x + 3 इक्वल्स टू 5 और 2x + 3 इक्वल्स टू -5, करेक्ट। अब हम लोग को सिंपली इसको बस सॉल्व करना है और हम लोग को आंसर आ जाएगा। ये ज़रा भी हार्ड सम सा नहीं था, इसमें देखो स्क्वायर दिया था, हम लोग ने बस रूट डाल दिया ये साइड में और हम लोग को आंसर आ गया। 2x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे देखो 3 प्लस हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x
5 माइनस 3 क्या होगा -2, x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो -2/2, तो x कितना आएगा, x इक्वल्स टू -1, x क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो -1, ये माइनस नहीं होगा, 5 माइनस 3 छोटे नंबर का साइन तो नहीं आएगा, तो 5 माइनस 3 2 होगा, फिर 2/2 क्या होगा 1, तो 2/2 1, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा। करेक्ट कर लो, देखो यहाँ पे -2 नहीं सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पे x 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x 1 आ गया। फिर सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, 2x + 3 इक्वल्स टू -5, करेक्ट, तो 2x इक्वल्स टू -5 - 3, ये जो 3 है वो साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू -5 - 3 क्या होगा, दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 3 8 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो x इक्वल्स टू -8/2, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर -4 आएगा। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 और -4, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नीचे लिखना होता है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 और -4। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, m² + 5m + 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगर इसका फैक्टर कोशिश करेंगे ढूंढने को तो इसका फैक्टर नहीं मिलेगा, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी 5 आना चाहिए, तो ये मिलना मुश्किल है ना, ये मिलना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूले मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड के लिए पहले हम लोग को ये इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, करेक्ट। a हम लोग का आ जाएगा 1, देखो a हम लोग का अगर इसके साथ इक्वेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a 1 है, b 5 है, c भी 5 है। फिर हम लोग इसका डेल्टा फाइंड करते हैं, डेल्टा हो जाएगा b² - 4ac, डेल्टा क्या है b² - 4ac, अब उसमें बस वैल्यू पुट करना है। 5 b क्या है हम लोग का 5² तो 5² - 4, a हम लोग का 1 है तो 1, c क्या हम लोग का 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो -20, 25 - 20 5 हो गया, ठीक है। तो b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, हम लोग को क्या करना है, बस हम लोग को x या m फाइंड करना है, यहाँ पे वेरिएबल m है तो यहाँ पे m फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब रूट्स इक्वल है अनइक्वल ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो अच्छा है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ डेल्टा की ज़रूरत है, b² - 4ac की ज़रूरत है। x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac/2 है, ठीक है। तो हम लोग का b क्या है 5 है, हम लोग का b देखो हम लोग ने यहाँ पे b 5 फाइंड किया था, तो b के बदले -5 -b था ना, इसके लिए -5 प्लस माइनस √b² - 4ac, यहाँ पे हम लोग को b² - 4ac क्या मिला था 5, तो √5/2 × 1, 2a था तो a था हम लोग का 1, a देखो 1 था हम लोग का, तो 2 × 1, तो -5 प्लस माइनस √5/2, ठीक है। तो दोनों को अलग करते, प्लस को अलग माइनस को अलग, -5 प्लस √5/2 और -5 माइनस √5/2, तो ये था फोर्थ वाला। फिफ्थ और सिक्स जो है वो दोनों भी बहुत ही ईजी है, इसके लिए मैं करवा नहीं रही, वो दोनों होमवर्क है। अब डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इसका जो सब क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ है वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि बहुत ही ईजी है, वो होमवर्क कर सकते हो। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड m इफ m - 12 x² + 2m - 12 x + 2 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक इक्वेशन है, उसमें उसका रूट्स जो है उसका रूट्स इक्वल, रियल और इक्वल है, मतलब हम लोग को डेल्टा क्या मिलेगा, डेल्टा हम लोग को बोला है कि डेल्टा 0, डेल्टा क्या होता है b² - 4ac 0 है इसमें, ठीक है। तो हम लोग वही सॉल्व करेंगे और फाइंड करना है m की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। तो डेल्टा आ गया, b² - 4ac आ गया, तो ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है m - 12 ब्रैकेट x² + 2 ब्रैकेट m - 12, ठीक है, फिर x + 2, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन m - 12 x², ये a हो जाएगा हम लोग का, ये b है और ये c है, ठीक है।
तो हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोग का ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा m माइनस 12। देखो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो 3 में डिवाइड है। देखो पहला है m माइनस 12 एक्स स्क्वायर ये, फिर सेकेंड है 2m माइनस 12 एक्स, फिर प्लस 2, ठीक है। ये हम लोग का इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हो गया m माइनस 12, b क्या हो जाएगा, b होगा 2m माइनस 12 और c हो जाएगा हम लोग का सिर्फ 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, करेक्ट। हम लोग को बोला है कि b स्क्वायर डेल्टा जो है वो, डेल्टा क्या है, रियल और इक्वल रूट्स, जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, मतलब 0 है डेल्टा। तो b क्या है हम लोग का, b है 2m माइनस 12 द होल स्क्वायर। तो b के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2m माइनस 12 ब्रैकेट द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हम लोग का, a है हम लोग का m माइनस 12 और c क्या हम लोग का, c है हम लोग का 2, ठीक है। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करते जाना है। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, करेक्ट। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m माइनस 12 को वैसे ही रखते हैं अभी के लिए हम लोग, m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 के सामने माइनस का साइन तो वही रखेंगे, इंटू m माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 8m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो बहुत लेंदी सम बनेगा, ठीक है। ये m माइनस 12 द होल स्क्वायर है, इसका हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो m माइनस 12 स्क्वायर है और यहाँ पे m माइनस 12 है, तो इसमें कॉमन निकल सकता है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आपको ईजीली समझे। 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू एम माइनस 12 माइनस 8m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने बस क्या किया, m माइनस 12 स्क्वायर को मैंने m माइनस 12 लिख लिया 2 बार, ताकि जो मतलब जिसको समझ में नहीं आए उसको क्लियरली समझ जाए कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी कॉमन निकालूंगी, देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो दोनों में 4m माइनस 12 में कॉमन में निकाल सकती हूँ, दोनों पार्ट में 4m माइनस 12 में निकाल सकती हूँ कॉमन। तो मैं 4m माइनस 12 कॉमन में निकाल लेती हूँ, ठीक है। फिर अभी से नेक्स्ट फाइंड करते हैं, नेक्स्ट जो बचा है वो लिखते हैं। तो एक m माइनस 12 ब्रैकेट में चला गया, नेक्स्ट m माइनस 12 एक बचा था, फिर माइनस यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे माइनस 2, करेक्ट। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कैसे 2 ब्रैकेट बन गया, देखो फर्स्ट हम लोग ने ये जो पूरा इक्वेशन है उसका कॉमन निकाला, कॉमन क्या निकाला 4m माइनस 12 और बाकी जो था वो सब एक ब्रैकेट में लिख लिया, जैसे कि m माइनस 12 एक बचा था और माइनस 2 बचा था, ठीक है। तो हम लोग के 2 ब्रैकेट बन गए, कौन से बचे, 4m माइनस 12 एक बना और एक क्या बना m माइनस 12 माइनस 2, ये 2 ब्रैकेट्स हम लोग के बन गए। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ये लिखना नहीं भूलना है। 4m माइनस 12 इसको वैसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, इसको से पहले लिख लेते हैं। तो m माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 2 14 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो m माइनस 12, ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इक्वल्स टू के ये साइड पे भेज देंगे इसको, ठीक है। इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0/4 कुछ नहीं 0 ही होता है, तो m माइनस 12 m माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 12 और m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। तो हम लोग को m के कितने वैल्यू मिले, m के 12 वैल्यू मिला या तो m का 14, लेकिन अगर आप लोग पीछे आंसर चेक करोगे तो 12 आंसर में नहीं है, आंसर क्या है 14 है। ऐसा क्यों है मैं बता देती हूँ। देखो अगर हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं m को इक्वेशन में, इक्वेशन कहाँ गया हम लोग, अगर इक्वेशन में हम लोग m की वैल्यू पुट करते हैं
तो हम लोग को क्या आएगा पता है, ए हम लोग को 0 आ जाएगा। अगर हम लोग हमारा इक्वेशन देखें, हम लोग जहाँ पे इक्वेशन पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, उसमें क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम लोग ने ये पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग m 12 ले रहे हैं, हम लोग m अगर 12 और 14 मिलाना, तो अगर हम लोग m क्या ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे m को 12 अज्यूम करते हैं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। हम लोग को क्या करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी कैसा होगा मैं बताती हूँ आपको। देखो वेन m इक्वल्स टू 12, अगर m हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। m क्या होगा, 12 होगा। तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन जो इक्वेशन था। अब इसमें हम लोग m को 12 डालते हैं, तो 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12, अब के लिए ये सब नहीं डालते, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बदले क्या डालेंगे हम लोग, 2 के बदले हम लोग m के बदले क्या डालेंगे, m के बदले 12, तो 12 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस ये 12 माइनस 12 कट हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसमें 0 आ रहा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो a हम लोग को 0 आ रहा है और a हम लोग को 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए m इज़ नॉट इक्वल टू 12 एंड m इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये सॉल्व करना है, फिर लिखना है। फिर क्या लिखोगे नीचे कि द जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम लोग को a क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू 0। इसके लिए m इज़ नॉट 12, m इज़ 14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे।